प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। Number 1. क्या महाराज, कुछ निकला? शांति, बड़ा अच्छा योग है। हाँ? पूर्णिमा को गुरु 5वें गृह में प्रवेश कर रहा है। निश्चित ही आपके अच्छे दिन वापस आएंगे। जो आएंगे वो कितने अच्छे दिन होंगे बाबा? आपके पुराने अच्छे दिनों से भी अच्छे। गुरु बलशाली है। 5वें गृह में गुरु का प्रवेश आपकी राशि के लिए अति उत्तम है। ऐसा होने से हर काम में लाभ ही लाभ होगा। नमस्कार शांति। अरे पंचानन, बाबा कई दिनों से तुम्हें याद ही कर रहा था। दामोदर, हमारा तो अच्छा दिन आज ही आ गया। यात्रा के अति उत्तम कलाकार पंचू सम्राट हमारे घर पधारे हैं। अच्छा शांति, मुझे आज्ञा दीजिए, अढ़सपुर जाना है। कुछ जरूरी काम है। अगर अभी नहीं जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। कल फिर आऊंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन कल जरूर आना, बहुत जरूरी काम है। जी आऊंगा। पंचानन, आओ आओ। तुम्हारा टोली का काम कैसे चल रहा है? अरे बैठो ना। क्या बताऊं, हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए शांति। कुछ समझ नहीं आता पार कैसे पड़ेगा। अरे बाबा, क्या हुआ? विभूति बाबू ने कंपनी बंद करने का फैसला किया है। कहते हैं कि हमारी वजह से धंधे में नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन असल बात तो यह है कि वो यात्रा कंपनी बंद करके चलता फिरता सिनेमा चालू करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। और सच तो यह है कि पिछले कुछ सालों से उनका व्यवहार। अरे बाबा, वो है कला का दलाल और तुम ठहरा कला का पुजारी। जब तक पैसा कमाया तुम सबको मक्खन लगाया। थोड़ा मुश्किल आया, छोड़कर भाग गया। मझदार में छोड़ दिया, पर क्या करें, पार तो पहुंचना पड़ेगा। मुझे साबित करना होगा कि हम हर मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। जानता हूं तुम जरूर बढ़ोगे, लेकिन ये सब होगा कैसे? मैंने सोचा है पूरी यात्रा कंपनी खरीद लूं। बाबा रे, लेकिन इतना रुपया? थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया है। कुछ अगर आपसे मदद मिल जाती, मैं इसीलिए आया हूं। पंचानन, बूढ़ा शांति के पास रुपया होता तो पूरा कंपनी खरीद लेता। इसमें हमको बहुत खुशी मिलती। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप जैसे यात्रा प्रेमी का सहारा हमें मिल जाए तो हमारी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप इसके बारे में सोचिए शांति। पंचानन, ये हमारी निजी बात है, फिर भी बताता हूं। नैना तुमको याद है? कार्तिक कंपनी की आर्टिस्ट। जब से उसके साथ शादी हुई है बुरे दिन ही आ गए हैं। दोनों पत्नियों में झगड़ा, रोज अशांति। उधर हमारा एकमात्र सुपुत्र जो शहर में रहता है बहुत पैसा बर्बाद करता है। सब मिलकर हमको निचोड़ दिए हैं। मैं आपका दुख समझता हूं शांति। उस पर अपनी परेशानी बताकर आपको और दुख दिया, मैं क्षमा चाहता हूं। ना ना पंचू, ऐसा मत सोचो। हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। थोड़े दिनों में हमारे हाथ में कुछ पैसा आने वाला है। अगर आ गया तो हम जरूर मदद करेंगे। ये आपका बड़प्पन है, इतने से ही बहुत हौसला मिला। अच्छा, आप आगे दीजिए, मैं कुछ दिन बाद आके मिलूंगा। जरूर आना रे बाबा। और सुनो, अपना संघर्ष जारी रखना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जी नमस्कार। 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 अरे आप राग बंधु बाबू? वाह, इतने वर्षों के बाद मिला फिर भी पहचान लिया। ये हैं हमारे मित्र जदू बाबू। निरंजन, अचानक क्यों हम इधर आए समझ गए ना? जी नहीं,
एक खास काम के लिए तुम्हारे पास हम आए हैं। देखो निरंजन, तुम उच्च कोटि के कलाकार हो, शायद पंचानन बाबू के बाद तुम्हारा ही नंबर आता है। नहीं नहीं राग बंधु बाबू, भोला दादा और पुरू भाई हमसे भी अच्छे कलाकार हैं। ये बताओ अब तुम लोग क्या करोगे? विभूति ने तो अपनी कंपनी बंद कर दी। मास्टर जी कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। आप तो जानते हैं यात्रा से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं है। जानता हूं भाई, जानता हूं, उनका नाम भी है, मगर मेरा उनके साथ जमेगा नहीं। बहुत हठी है, एकदम लकीर के फकीर। तुम ही बताओ, जो आदमी किसी की सुनने को तैयार ना हो, उसके साथ कोई कैसे काम करेगा? लेकिन राग बंधु बाबू, मास्टर जी के हट के पीछे हमेशा एक सही कारण होता है। वो यात्रा के एक महान कलाकार हैं, हम सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। मैं इससे इनकार थोड़े करता हूं, लेकिन निरंजन, हम एक नई कंपनी खोल रहे हैं, तुम हम लोगों के साथ काम करोगे? और उनसे पैसा ज्यादा देंगे, और हमारी टोली के मास्टर भी तुम ही रहोगे। सोचना पड़ेगा। पंचानन मास्टर जी से अलग होना मेरे लिए अच्छी बात नहीं, बेईमानी होगी। वो मेरे गुरु हैं। निरंजन बाबू, तुम्हारी कंपनी चालू रहती तब हम नहीं आते। कलाकार तो बेकार नहीं बैठेगा ना, कहीं ना कहीं काम करेगा ही। इसीलिए जब सुना कि कंपनी बंद हो गई तो सोचा तुमसे बात करें। अब तुम्हारे जैसा कलाकार गांव में बैठा रहे, अच्छा नहीं लगता। विभूति बाबू भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। अपने भविष्य की सोचो निरंजन, क्या हमेशा के लिए यहीं लगे रहोगे? हमारे साथ काम करो। राग बंधु बाबू, अपने भविष्य के लिए हमको क्या करना है ये हमें सोचना है। अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक हमको भी है कि नहीं? और रही बात विभूति बाबू की, तो अगर मास्टर जी, भोला दादा, पुरू भाई को छोड़कर उनके सामने मेरी तारीफ करते हैं तो जरूर झूठ बोलते हैं। इसमें जरूर उनकी कोई चाल है। अरे भूल जाइए विभूति बाबू को, तुमने क्या निर्णय किया वो बताओ। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। कंपनी के बारे में मास्टर जी का निर्णय जाने बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता। थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो चलिए। कुछ दिन बेकार नमस्कार। बैठेगा तो अपने आप ही आएगा काम मांगने। बूढ़ा शांति से कुछ मदद मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। तुम्हें याद है उसकी कंपनी अपने समय में कितनी प्रसिद्ध होती थी? हम लोग छोटे छोटे से रोल किया करते थे उसमें। सब कुछ याद है भोला, लेकिन कलाकारों ने लड़ लड़ कर उसे बंद करा दिया। बूढ़ा शांते मस्त मौला किस्म का आदमी है, सबको जरूरत से ज्यादा छूट दे दी, आमदनी की कभी परवाह ही नहीं की, और फिर नैना के प्यार में पागल हो गया। तभी से उसके बुरे दिन शुरू हुए। पंचू, विभूति बाबू को कितने पैसे देने, कुछ हिसाब किया है? ज्यादा सामान तो मेरे पास ही है, सब अपने पास रख लूंगा। अचानक कंपनी बंद करके वो समझता है कि हमारी टोली को तोड़ देगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सामान का दाम क्या होगा? यही कोई 30-40 हजार रुपए। इससे ज्यादा भी तो हो सकता है, और ये कीमत भी कोई कम नहीं है। अभी जितना हो सकेगा दे देंगे, बाकी बाद में बंदोबस्त करके दे देंगे। अब तो बस शांति का ही भरोसा है। मास्टर जी, जदू बाबू और राग बंधु बाबू नई कंपनी शुरू कर रहे हैं। सुना है उसमें निरंजन दादा को भी भर्ती करेंगे। और वो मान गए? सो तो नहीं मालूम। हाँ, एक और खबर है, पुरू गांव छोड़कर अपनी बुआ फूफा के पास जा रहा है। उसका भाई यही तो चाहता था, लेकिन जब हमारी टोली का शो होगा तब तो वो आएगा ना। कैसे आएगा? यात्रा छोड़ने का निर्णय जो किया है, फिर उसके फूफा की भी यही शर्त है। ये तो बहुत बुरा हुआ। पहले तू जा, शकुन से कहते कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। जी। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था पुरू और निरंजन के ऊपर मैंने कितनी मेहनत की थी। सब समय का फेर है, जाते हैं तो जाने दो। तुम फिर उनके जैसे कलाकार बना सकते हो। नए लड़कों को सिखाकर तैयार करो। किसी के न रहने से कोई काम नहीं रुकता। तुमने ठीक कहा बोला, मेरे न रहने से भी यात्रा जारी रहेगी। मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊं? कभी नहीं। मैं नए कलाकार तैयार करूंगा, पहली को सिखाऊंगा, गोबरा को सिखाऊंगा। इस चुनौती को भी स्वीकार करो पंचू सम्राट। पहले निरंजन से पूछना चाहिए।
ये हुई ना बहादुरों वाली बात। महाराज, हमारा दुर्ग चारों ओर से घिर चुका है, बाहर विशाल शत्रु सेना खड़ी है। नहीं, आज हमारे शौर्य के परीक्षा की घड़ी है। होगी जीत उसी योद्धा की जिसके साथ में धर्म है, पर रण में लड़ते ही जाना हर क्षत्रिय का कर्म है। मैं और क्या करता मास्टर जी। अरे जा जा, ये मेरी वजह से नहीं तेरी वजह से हुआ है। अरे पूरा घर तूने ही बर्बाद किया है। और हाँ, तेरा बेटा ही ऐसा है। चुप रह, तू चुप रह। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोली तो चुटिया पकड़कर घर से निकाल दूंगी। अरे जा जा, हाथ तो लगा के बता। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और लड़ेगी मुझसे। सारा पैसा तो उड़ा दिया तेरे बेटे ने, और कुछ कहा तो लड़ेगी मुझसे। अरे नतीजा नहीं देखती, अब खाने के भी लाले पड़ गए। हाँ, बहुत जुबान चलाती तुम है। दोनों। बाबा रे इतना भी नहीं समझती कि तुम्हारे लाउडस्पीकर की आवाज लोग भी सुनेंगे। क्या बोलेंगे वो लोग? मैं तो तंग आ चुका हूँ तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से। न जाने किस मनुष्य घड़ी में तुमसे शादी की थी, गांव भर में मेरी इज्जत को उछालती फिर रही हो। जानते हो, उसके माँ बाप यात्रा वालों को पसंद नहीं करते, लेकिन क्यों? बंसी बहुत दुखी था। उसकी माँ ने कहा कि वो तुम्हें भूल जाए या अपने माँ बाप को। तुझसे मिलना चाहता है, कब मिलोगी? बंसी मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन एक बात नहीं समझ पाती, उसके माँ बाप को मेरे बाबा से क्या शिकायत है? बाबा तो दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, कभी किसी की बात में नहीं पड़ते। ये सब सही है, लोग उनके काम की बहुत प्रशंसा भी करते हैं, फिर भी। जानती है, मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ मर गई। लोगों ने बाबा पर दूसरी शादी के लिए बहुत दबाव दिया, लेकिन बाबा नहीं माने। मुझे बाबा और पहली ने पाल पोस कर बड़ा किया। काका आ रहे हैं, मैं जाती हूँ, मुझे घर में काम है। अच्छा, मुझे भी थोड़ा काम है। मास्टर जी, पुरु भाई के जाने से बहुत मुश्किल हो गई। उनकी जगह कौन काम करेगा? मैंने तो बहुत सोचा, मगर कोई ध्यान में नहीं आया। तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरा काम है, मैं उपाय कर लूंगा। तुम अपने पाठ पर ध्यान दो। अब भी डायलॉग भूल जाते हो। लेकिन स्टेज पर कुछ ना कुछ करके तो संभाल ही लेता हूँ। आपका नाम थोड़ी खराब होने दूंगा। इसीलिए तो तुम्हें टोली में रखा है, नहीं तो बाहर न कर देता। भोला दादा नमस्कार। नमस्ते। मैंने सुना है कि तुम किसी दूसरी कंपनी में जाने की सोच रहे हो। जदू बाबू और राघबंधु बाबू की नई कंपनी। हाँ। गांव में लोगों ने अकारण ही बात फैला दी है कि मैंने मास्टर जी की कंपनी छोड़ दी है। भोला दादा, ये तो सच है ना कि विभूति बाबू कंपनी बंद कर रहे हैं, फिर हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। पर मैंने उन लोगों को कह दिया है कि मैं मास्टर जी से बात करने के बाद ही को जवाब दूंगा। तुमसे किसने कहा कि तुम बेरोजगार हो जाओगे? किसने कहा कि कंपनी बंद हो जाएगी? लेकिन निरंजन, हमारे पंचू सम्राट ये कंपनी खरीद रहे हैं, पैसे के इंतजाम में इधर उधर भाग रहे हैं। राग बंधु और जदू दोनों विभूति बाबू के ही आदमी हैं। कंपनी बंद करने का तो बहाना है, वास्तव में इन्हीं दोनों को वो कंपनी सौंपना चाहते हैं। भोला दादा, मैं जानता हूं मास्टर जी के आदर्शों को, मैंने उनको कभी निराश होते नहीं देखा। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? मेरा मतलब है मास्टर जी। वो सब जानते हैं, लेकिन तुम पर भरोसा है। मेरा मन हल्का हो गया।
उनसे कहिएगा निरंजन को उन्होंने ही कलाकार बनाया है, चाहे जो हो जाए। निरंजन अपने मास्टर जी को कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटी, तुम जानती हो कि पूरा गांव छोड़कर चला गया है। उसने कंपनी भी छोड़ दी है। हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। शो का दिन करीब आ रहा है। विभूति बाबू ने कंपनी बंद कर दी है और हमें इस कंपनी को दोबारा खड़ा करना है। मुझे मालूम है बाबा, पूर्व भाई नहीं चाहते थे, फिर भी जाना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि समझ नहीं आता पूर्व की जगह लाएं किसको। मैं बड़ा चिंतित हो गया हूं। स्त्री चरित्र तो वही किया करता था। बेटी, तुम उसकी जगह काम करोगी? जवाब क्यों नहीं दे रही? बाबा, मैं पाठ, एक्टिंग, मंच पर नहीं बाबा, मैं लोगों को देखकर घबरा जाऊंगी। मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें तैयार करूंगा। तुम जानती हो कि बहुत सी यात्रा कंपनियों में लड़कियां भी काम करती हैं। बेटी, अभिनय एक महान कला है और कला वो दर्पण है जिसमें कलाकार की आत्मा का रूप झलकता है। बाबा, पर लोग क्या कहेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन बाबा। देखो बेटी, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो, सोच समझकर बाद में बता देना। सुना है विभूति बाबू ने कंपनी बंद कर दी तो पंचू सम्राट पगला गया। लोक लाज सब भूल गया है। अपनी बेटी से यात्रा में काम कराना चाहता है। इससे तो अपने गांव का नाम खराब होगा ही, बाहर वाले भी थू-थू करेंगे। मामला बड़ा गंभीर है भैया। अगर गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर पंचू सम्राट को रोकेंगे नहीं, तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? इस बात से तो पंचू के चाहने वाले भी सब नाराज हैं। अगर पंचू सबकी राय के खिलाफ गया तो फंस जाएगा मुश्किल में। फिर तो उसका हुक्का पानी बंद करना ही पड़ेगा। पंचू बड़ा है, लेकिन गांव की इज्जत से तो बड़ा नहीं है। और क्या, इस बार हम सब उसको मिलकर अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। हाँ शकुंतला। हाँ, मैं यहाँ हूँ। ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुना? सुना है कि काका तुझे यात्रा में शामिल करना चाहते हैं। तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये सच है? क्या हो गया है काका को? बंसी ने जब से सुना है तब से बहुत परेशान है। ये खबर तो उनके घर में और भी मुसीबत बढ़ा देगी। जानती हूँ गौरी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन बाबा के सामने क्या बोलती? मैंने कहा भी कि मैंने कभी पाठ नहीं किया है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो सुने तब ना। देख, बुरा मत मानना। काका को यात्रा के सिवा न कुछ सोचता है न दिखता है। दूसरे की परेशानी के बारे में भी सोचना चाहिए कि नहीं? ऐसे मत भूल गौरी, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा से बंसी के बारे में बात क्यों नहीं करती? उन्हें हमारे बारे में मालूम ही नहीं। वो क्या जाने, उनकी बेटी जवान हो चुकी है। अच्छा, तो बंसी को बोल, आज मिलना बहुत जरूरी है। कब? शाम को। मैं पिछवाड़े में उसका इंतजार करूंगी। बोलना जरूर। मैं अभी उसके घर जाती हूँ। अगर वो मिलने का समय बदलना चाहेगा तो बताऊंगी। मास्टर जी। हाँ? बूढ़ा सांते ने खुदकुशी कर ली। क्या? हाँ, रामा भाई आए थे, बता रहे थे कि उनकी लाश पटरी पे पड़ी हुई है। ओह। चाय तैयार है, लेके आऊं? हाँ, चाय ले आ। बस एक बूढ़ा सांते से उम्मीद थी, वो भी छोड़कर चला गया। अब क्या करें? सुन जी।
जरा पदन को बुला ला। भागलपुर वाले पदन? नहीं, वो जो तहसील में काम करता है। तू अभी जा। अच्छा मास्टर जी। बाबा ने तो मेरी शादी के लिए किसी को जबान भी दे दी है। पता नहीं कौन है, कैसी लड़की है। तुम क्या चाहते हो? मैं तो बस तुझे चाहता हूं शकुन। मां को भी हमारा संबंध पसंद नहीं था, फिर भी मैं उन्हें मनाने की कोशिश में था। परंतु अब क्या? सारे गांव में बात फैल गई है कि तू यात्रा में काम कर रही है। अब तो उन्हें मनाना एकदम असंभव है। पर मैंने अभी यात्रा में काम किया तो नहीं। करना चाहती है? करना तो नहीं चाहती, पर बाबा को ना भी नहीं कह सकती। तो क्या करें? हम एक दूसरे को भूल जाएं। तुम शहर चले जाओ, अपने माँ बाप की कहीं जगह शादी कर लो। नहीं शकुन, ये नहीं हो सकता। ऐसी बात तू कभी सोचना भी मत। मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगा। तो फिर क्या करें? एक ही रास्ता है। क्या? हम दोनों किसी को भी बताए बिना कहीं भाग जाए। मेरे बाबा का तो दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दूसरा कोई रास्ता नहीं है शकुन। कुछ दिनों के लिए इन बुजुर्ग लोगों को दुख जरूर होगा, फिर सब भूल जाएंगे और हमें स्वीकार कर लेंगे। आखिर हमारे सिवा इनका है कौन? हा? सोच ले। मैं चलता हूं, मुझे वैद्य से मां के लिए दवाई लानी है। जाता है समय प्रतिज्ञा का, अब और अबेर नहीं अच्छी। जा, जलती ज्वाला में जल जा, शुभ काम में देर नहीं अच्छी। जयदत्त, नीच धर्मी आ गया। दिन भर उल्लू की भांति छिपा, सायकाल होते ही आ गया। परंतु क्या करूं, लाचार है अर्जुन कि अब उठ सकता नहीं मेरा हाथ। पहला वचन जो था मेरा, डूबा वो दिन के साथ। यदि एक घड़ी और ठहर जाते दीवानाथ, तो बात के पहले ही उड़ाता तेरा माथ। अब मैं विवश हूं, देह विवश, प्राण विवश हैं, गांडीव भी विवश है। कृष्ण, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारा भक्त मर रहा है, तुम्हें दया नहीं आती? तुम इसके इष्ट हो तो इसको बचाओ, बंधु हो तो दीन का दुख दर्द मिटाओ, सत्य हो तो मरते हुए जन को जिलाओ, ब्रह्म हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। यदि नहीं तो तुम कोई छलिया हो, धूर्त हो, निष्ठुर हो, प्रपंची हो, मायावी भूत हो। बस सावधान नराधम, सावधान। वो देखो अर्जुन, पश्चिम दिशा की ओर देखो। सूर्य अस्त नहीं हुआ था, केवल बादलों में छिपा था। छटने पे साफ दिखाई देने लगा है वो। अब देखता क्या है? मार, जयद्रथ को मार। ये कैसा चमत्कार! आंखों को खोल, देख चमत्कार कृष्ण का। आकार अब निहार, निराकार कृष्ण का। दुष्टों को मारने को है अवतार कृष्ण का। पाया है किसी ने भी पार कृष्ण का। भगवान ही के आश्रय भक्तों की विजय है। ओ नीच, श्री कृष्ण बोल, तेरा अंत समय है। अरे पदन आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बोला, मैं अभी आया। आइए आइए। माफ करना तुम्हें तकलीफ दी। मैं दरअसल खुद ही कल तुम्हारे ऑफिस आने वाला था। कोई बात नहीं, पहले कह रहा था कोई जरूरी काम था। हाँ, एक मुश्किल आ गई है। हमारी टोली परेशानी में पड़ गई है। कुछ पैसों की जरूरत थी। तुमने कहा था कि जरूरत पड़ने पर बंदोबस्त कर सकते हो।
हाँ कहा तो था, लेकिन इसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, सोना या जमीन। इसके बगैर तो। अरे भाई, सोना तो मेरे पास है नहीं, ले देकर पुरखों का एक घर है, उसे गिरवी रख सकता हूँ। घर? आप अपना घर गिरवी रखेंगे? हाँ हाँ, उसमें गलत क्या है? देखो, तुम कोशिश करो, मुझे बाद में बता देना। नहीं, आपने जब सोच ही लिया है तो मैं रोकने वाला कौन हूँ। खैर बताइए, कितने रुपयों की जरूरत है? 50,000। ठीक है, मैंने आपका घर देखा है, मैं कोशिश करूंगा। अब चलता हूँ, नमस्कार। पंचू, पागल हो गए हो क्या? यानी तुम सब कुछ सुन रहे थे? हाँ। इस वक्त बस यही एक उपाय है भोला। विभूति बाबू हमें तोड़ दें, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर मैं अपना घर बेच नहीं रहा, उसे गिरवी रख रहा हूं। जैसे ही कंपनी का काम शुरू हो जाएगा मैं उसे छुड़ा लूंगा। लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम लोगों का कल हमेशा अनिश्चित होता है भोला। सच मानो, अगर ये घर मेरे हाथ से निकल भी जाए तो मुझे कोई खास तकलीफ नहीं होगी। इस समय इस कंपनी, इस परिवार के लिए एक नया घर खड़ा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पंचानन, क्या ये सच है कि तुम शकुंतला से यात्रा में काम करवाना चाहते हो? हाँ। जानते हो गांव में क्या क्या बातें हो रही हैं? और फिर उसका भविष्य, उसकी शादी, सब कुछ भूल गए? मैंने सब सुना है। गांव के बुजुर्गों की आदत है हर बात में टांग अड़ाना। बेटी मेरी है, उन्हें क्या एतराज है? पिता खुद बेटी को यात्रा में काम करने के लिए कहे, इसे कोई पसंद नहीं करेगा। और इसके बाद तो उसकी शादी और भी मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं मानता, मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता। जनश्री पार्टी में भी तो 3 लड़कियां हैं, उन तीनों की शादी हो गई है। वो तो ठीक है पंचू, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि तुम थोड़े ठंडे दिमाग से इस पर विचार करो। आइए आइए विभूति बाबू, अंदर आइए ना। नहीं, मैं अभी जरा जल्दी में हूँ। हाँ, कुछ काम था इसीलिए आया हूँ। हाँ कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? वो जो कंपनी का सामान पड़ा हुआ है, ड्रेस मटेरियल वगैरह, मैं वही सब कुछ लेने आया हूँ। लेकिन आप तो कंपनी बंद कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो सारा सामान बेच रहा हूँ। मेरे घर में जो पड़ा है वो भी। कितने में बेच रहे हैं? 50,000 में। हाँ, टूरिंग सिनेमा यूनिट के लिए पैसों की जरूरत होगी, है ना? खैर, आप अंदर तो आइए, कुछ लीजिए ना, चाय शरबत। नहीं, अभी कुछ नहीं। हाँ, तो सामान ले जाने के लिए मैं आदमी भेज दूं? विभूति बाबू, ऐसा करते हैं, आदमी मैं भेज देता हूं। आपके घर में जो कंपनी का बाकी सामान पड़ा है वो उसे यहां ले आएगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, रुपए मैं आपको दे दूंगा। आप भी रुपयों के लिए वो सामान बेच रहे हैं ना? मुझे सारे सामान के 50,000 रुपए मिल रहे हैं, कहां से लाओगे इतने रुपए? आपका इससे सरोकार नहीं, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। 2-4 दिनों में आपको एक बड़ी रकम दूंगा, जो बच जाएगा वो जल्दी दे दूंगा। आपसे इतनी छूट लेने का हक तो है ना मुझे? लेकिन मुझे सारा रुपए एक साथ चाहिए। ये इंसाफ की बात नहीं विभूति बाबू। भले कंपनी आपकी मिल्कियत है, लेकिन हमारे लिए वो मंदिर है। बरसों से मेरा और गांव का नाम उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा, चलता हूं। मालूम है, विभूति आया था पंचू दादा के घर। पंचू दादा ने अच्छा सबक सिखाया। बोले कि यात्रा टोली सुंदरपुर की है, कंपनी पर हमारे गांव का भी हक है। बहुत सही बोला। पंचू को अपना गांव का कितना मान है। सुना है कंपनी का सामान खरीदने के लिए वो अपना खानदानी घर गिरवी रख रहा है। अरे भाई, यात्रा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात ठीक नहीं है, शकुंतला को टोली में रखेंगे तो गांव की बदनामी होगी। ये बात सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका जिगरी दोस्त भोला भी इस बात से नाराज है।
क्या कहें पंचू से, वो जो करेगा ठीक ही करेगा। तो इस सीन की शुरुआत संगीत से होगी। जी। जब हमारा पात्र मंच के बीच में आता है। मास्टर जी, भोला दादा की तबीयत ठीक नहीं है, अस्थमा बहुत बढ़ गया है। आपको बोलने के लिए कहा है, रिहर्सल चालू रखिएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे। अनामिया, भोला बीमार है, जब तक वो ठीक नहीं होता उसका रोल तुम करना। ठीक है मास्टर जी, लेकिन पुरु के रोल का क्या करें? क्यों, बेनुमा प्रैक्टिस नहीं कर रहा? मैंने उसे कहा था कि जब तक उसकी आवाज सही ना हो जाए घर पर प्रैक्टिस करे, उसके बाद ट्रेनिंग देंगे। वो तो सीख रहा था, पर उसके बाप ने मना कर दिया। कहता है जनानी रोल नहीं करने देंगे, करना है तो मर्दानगी वाला रोल करे। इन लोगों को कभी अक्ल नहीं आएगी। अब उसके रोल के लिए गोबरा को बुलाना पड़ेगा। गोबरा को? सच मास्टर जी? हाँ हाँ, गोबरा को। तुम उसे कल जाके कह देना। जी। निरंजन जी। दूसरे अंक के दृश्य का रिहर्सल शुरू कराओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी अच्छा। शकुन, शकुन बेटी, शकुन। शकुन, बाबा, मैं यात्रा में काम नहीं करना चाहती। अगर करती तो लोग क्या कहते। मैं बंसी को चाहती हूँ, उसी के साथ शहर जा रही हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे। आपकी बेटी शकुन। पंचानन बाबू। नमस्कार, यही है पंचू दादा और ये हैं अविनाश बाबू। इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। बैठिए बैठिए। पंचू बाबू, पदन ने मुझे सब बताया, लेकिन आपका ये घर गिरवी रखकर मैं 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। इतने से तो मेरा नहीं होगा। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, क्या है कि मैं तो ये घर खरीदना चाहता हूं। अब इसकी भी एक खास वजह है। क्या है कि आसपास मेरे धान के बहुत से खेत हैं, अपना घर होगा तो अनाज भी यहीं रखेंगे। क्या है कि मैं बेचने के लिए नहीं कहता, फिर भी आपकी मर्जी। अगर मैं वो बाहर का छोटा कमरा अपने लिए रखकर बाकी बेच दूं तो आप 50,000 देंगे? 50,000? क्या है कि हैं तो ज्यादा, लेकिन आपकी जरूरत का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। पैसे आपको परसों दूंगा। क्या है कि ये पेशगी बयाना समझकर अभी रख लीजिए। 1,000 हैं। मैं रसीद देता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कागज तैयार करके हम खबर कर देंगे आपको। देखिए, हमने यात्रा लेकर मेले में जाना है, उससे पहले विभूति बाबू की सारी रकम चुकानी है, इसलिए ये सारा काम अब जल्दी कर दीजिए। जी बिल्कुल, आप चिंता ना करें। अच्छा, अब बैठिए बैठिए, हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पंचू बाबू, कैसे हैं? बस सब ठीक ठाक है। एक नया बैनर बनवाना है। कब चाहिए? जितनी जल्दी हो सके।
कल परसों? ठीक है, हो जाएगा। ये पहले आके ले जाएगा। अच्छा। और सुनो, पहले वो ट्रक वाले से बात पक्की होगी ना? हाँ मास्टर जी, घबराइए नहीं, वो आ जाएगा। अच्छा, ये लो, ये रहा मजमून। हाँ, ठीक है। और ये तुम रख लो। अरे इसकी क्या जरूरत है, हम अरे बाद रख में लो, ले रख लो लेंगे। भाई, रख लो। हाँ, जरा जल्दी कर देना। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। कुछ आराम हुआ? बहुत आराम है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बैद जी को बुलाने भेजा था, घर पर नहीं थे। कहला रखा है कि लौटते ही तुरंत यहाँ आ जाए। तुम बेकार ही घबरा जाती हो, ठीक हो जाऊंगा। पंचू दादा को भी खबर भेजी थी, बाहर गए हैं। छात्र टोले की तैयारी में लगा होगा। उसे बेकार परेशान करते हो। मास्टर जी, बोला दादा नहीं रहे। पंचू सम्राट, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जीवन समाप्त होता है परंतु यात्रा चलती रहती है, वो शाश्वत है। यही हमारे अस्तित्व का तत्व है। तुम भाग्यवान हो जो इस सत्य को पहचानते हो। जीवन भर यात्रा के इस रस को बहाते रहना। यात्रा जारी रखो, यात्रा जारी रखो। महामंत्री, महामंत्री बोला, सुन रहे हो? होगी जीत उसी योद्धा की जिसके साथ में धर्म है, पर रण में लड़ते ही जाना हर क्षत्रिय का कर्म है। जय पराजय के भय से जो योद्धा रण से भाग उठे, ऐसे कायर के मस्तक पर जिक है, तू है, शर्म है। रण में लड़ते लड़ते मर जाना हर क्षत्रिय का कर्म है। होगी जीत उसी योद्धा की जिसके साथ में धर्म है।